obtained. Determine the size of the slit करो, जल्दी करो। बताओ। Suppose the object in A above is an illuminated slit in a collimator tube so that it is hard to measure the slit size and its distance from the screen. Using a convex lens one obtains. Convex lens को यूज करके हम लोगों ने एक इमेज मिला है हमें, शार्प इमेज, अच्छा इमेज, ठीक है, ऑफ द स्लिट ऑन अ स्क्रीन। इमेज का जो साइज है वो पहले वाले का कितना है, 4.6 सेंटीमीटर। लेंस इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द स्लिट एट अ सर्टेन लोकेशन। दूसरे लोकेशन पे हम लोग उसको चेंज कर दिए तो अनदर शार्प इमेज मिल गया हमें। तो बोल रहा है साइज, वो स्लिट का जो स्क्रीन के ऊपर होता है उसका साइज क्या है, साइज। तो बताओ क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, HO इक्वल टू अंडर रूट I1 I2, बस हो गया। यहां पर I1 कितना दिया है, ये सब कहानी है, पूरी कहानी से डरना नहीं। I1 एक ये है, एक इमेज ये, दूसरा साइज ये, बस। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुमको मिल जाएगा अंडर रूट I1 4.6 इंटू 1.7, बस सॉल्व कर लो, वो तुम्हारा आंसर है, खत्म। इससे तुमको स्लिट का साइज पता चल जाएगा। स्लिट ये सब डराने की कोशिश कर रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन देके, अंदर कुछ नहीं है। लिखो जल्दी फटाफट। बोलो बोलो, कितना आया पाशा मल्टीप्लाई करने के बाद? 7.82 है ना, ठीक है, अंडर रूट में ना। हाँ। लिख लिए, क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पे चलें, बोलो। देखो अब देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको लिखना है, जो पता होना चाहिए। सबसे पहला लिखो, द मैक्सिमम डिस्टेंस which a person can see things without help of चश्मा या spectacles is known as far point, FAR, far point. For normal eye, far point is infinity. Far point is infinity.
क्वेश्चन में अगर दिया है रिलैक्स, रिलैक्स आई, तो भी समझ जाना है फार पॉइंट की बात कर रहा है, इन्फिनिटी की बात कर रहा है। द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस which a person, which a person can see, person can see without, without help of chashma, help of chashma, spectacles, विदाउट स्ट्रेन, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर पास में लाएंगे तो आंख में दर्द नहीं होगा, इज नोन एज नियर पॉइंट, इज नोन एज नियर पॉइंट, नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल, नॉर्मल आई, near point is taken as, is taken as 25 centimeter, 25 centimeter near point, near point, least distance of distinct vision, distinct vision, vision, इसको लिखते हैं d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लिख लो जल्दी फटाफट, बी फास्ट। हो गया, बोलो। लिख लिए जल्दी फटाफट, समझ गए? दूर है अपने पास में लेके आओगे तो ऐसा आंख में दर्द होने लगता है, समझ गए? वैसा नियर पॉइंट कितना हो सकता है नॉर्मल इंसान के लिए? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट आराम से हम लोग यहाँ से चांद सितारे भी देखते हैं, तो हमारा क्या हो गया? इन्फिनिटी पे, ठीक है, आराम से देख लेते, वो फार पॉइंट हो गया। नियर पॉइंट कितना? एक नॉर्मल इंसान का 25 सेंटीमीटर। दूर है तो दिक्कत है, आंख के पास ले गया तो दर्द होने लगता है, फिर समझ गए? उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। हो गया? जल्दी क्वेश्चन में देगा वो, है ना, रिलैक्स आई, ये सब तो समझ जाओ इन्फिनिटी की बात कर रहा है, समझ गए? अब इसके बाद देख,
हेडिंग डालो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल। अब लिखना है बहुत सारा, जल्दी जल्दी करो। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये मान लो अल्फा है, ये दूरी डी, ये ए है, ये मान लो एच। तो इसको लिखेंगे हम लोग tan अल्फा इक्वल टू एच ओ बाई डी। अगर tan मान लो अल्फा बहुत छोटा है, tan अल्फा, तो हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू एच ओ बाई डी। ये कब होगा? जब अल्फा और बीटा वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो ये लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका इमेज कैसे बनता है? मान लो ये लेंस, 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 इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा, ये ए और ये बी। ये ऑप्टिकल सेंटर से रेस पास करेगा एक, और ये वाला एक रेस यहां से पास करेगा, ठीक है। ये आगे जाएगा, इसको पीछे खींचना पड़ेगा, और ये, ठीक है। ये जाके पीछे खींचने के बाद यहां कहीं इमेज बनेगा इसका, बी डैश ए डैश। ये मान लो इसका फोकस, ये दूरी इसकी है u, ऑब्जेक्ट u, ये एच ओ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एंगल बीटा, तो ये भी बीटा। और ये जो इमेज बना है ये कैसा है? कभी कभी पूछ लेता है, ये वर्चुअल, रियल नहीं, वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड, बड़ा है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, tan बीटा लिख सकते हैं हम लोग एच ओ बाई यू। अगर बीटा छोटा है तो एच ओ बाई यू लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा इसके बराबर। और मैग्निफिकेशन 9 टाइम्स हो जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप से कितना टाइम हो जाता है? मैग्नीफाइंग पावर एमपी कितना होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप का 9 गुना इमेज बना सकता है वो, 9 टाइम्स। अब इसका देखो काम की चीज, मैं इधर लिख देता हूं, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा बाई अल्फा विच इज इक्वल्स टू एच ओ बाई यू बाई एच ओ बाई डी। सब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा डी बाई यू। एम पी क्या? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, पावर। इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये डब्बा बना लेना अच्छे से। मैग्नीफाइंग पावर आया डी बाई यू। कितना है? डी बाई यू। ये लिखिए, स्पीड में लिखो, हम लोग को बहुत सारा लिखना है आज।
सब थियोरटिकल जो चीजें हैं उसको लिख लेना है। काम की जो चीजें रहेगी अभी एक जगह पे मैं करा दूंगा, बस इसको लिख लो, दिमाग एक बार पेन चला रहेगा तो अच्छा रहेगा। एम टी इक्वल टू डी बाई यू, ये आया, ठीक है। लेकिन पहला केस, इफ अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, इमेज एट इंफिनिटी, किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो यहां पर u किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। u किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर, तो u के प्लेस पे हम लोग f लिख देंगे, एम पी इक्वल टू डी बाई एफ, ये लिख देंगे। फिर ये कब है, जब फाइनल इमेज किस पे है, इंफिनिटी पे है। दूसरा केस, अगर मान लो इफ फाइनल इमेज is at least distance of distinct vision तो v इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस डी लिख देंगे, v इक्वल टू माइनस डी। तो बस यहां पर लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और v के प्लेस पे माइनस डी लिख देंगे इसके प्लेस पे, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1/-d माइनस 1/-u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो लिख देंगे d बाई माइनस डी, फिर आ जाएगा d बाई माइनस यू, डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, d बाई एफ, ऊपर नीचे हम लोग d से मल्टीप्लाई कर दिए, तब ये आया। तो d बाई यू लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, तो एम पी आ जाएगा हमारा फाइनली 1 प्लस डी बाई एफ। ये किसका है, बोलो, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे है, तो बस सिंपल सा उसमें हम लोग को क्या करना है, फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे था तो डी बाई एफ, किसका, डी बाई एफ, ये किसके लिए, इंफिनिटी के लिए ये था। अगर क्या हो, लीस्ट डिस्टेंस पे रहेगा, सिंपल यही है, सेम है, बस उसमें एक ऐड कर दिए, फाइनल। ये रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट ये किसके लिए है, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए है। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तो क्या रहेगा, सिंपल डी बाई एफ, एम पी इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू डी बाई एफ। लेकिन अगर क्या हो जाए, सिंपल 1 ऐड करना पड़ेगा, कब ऐड करना पड़ेगा, अगर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे है। सिंपल, इफ फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां पर v इक्वल टू माइनस डी आ जाएगा, सिंपल लेंस का फॉर्मूला लगेगा। ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस पे हो गया, लिख लिए जल्दी फटाक से, बी फास्ट। बोलो, डी बाई एफ और 1 प्लस डी बाई एफ, सिंपल। ये किसके लिए, अगर उसने बोल दिया, क्वेश्चन में बोल देगा, ये डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि इंफिनिटी पे है। अभी देखेंगे क्वेश्चंस, कभी कभी डायरेक्टली देता है, बहुत सारे केसेस में डायरेक्टली नहीं बोलेगा, रिलैक्स आई, तो रिलैक्स आई मतलब इंफिनिटी, तभी तो हम लोग इंफिनिटी पे कोई चीज आराम से देख सकते हैं। दूर रहेगा, पास में रहता तो दिक्कत होती है ना, रिलैक्स आई ने स्ट्रेन आए, ऐसे क्वेश्चन में देगा वो, तुमको समझ जाना खुद से क्या बोल रहा है वो। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप लोग को फॉर्मूले की शीट बनाना। जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। देखो, अ पर्सन uses converging lens of focal length
focal length 12 centimeter to examine the fine details fine details of some clothes fibers या फाइब्रिक्स, बोलो क्या रहेगा, फाइब्रिक्स या फाइबर्स? ठीक है, देखो पहला फाइंड, इसने बोला मैक्सिमम, फाइंड मैक्स एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। दूसरा पार्ट, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स आई, रिलैक्स आई, वीविंग, बोलो बोलो कितना आएगा? बोलो रिलैक्स आई का मतलब क्या हो गया? ये इंफिनिटी की बात कर रहा है, और इंफिनिटी की बात कर रहा है मतलब फाइनल इमेज, इंफिनिटी वाला फॉर्मूला क्या था? डी बाई एफ, बोलो तो लिख दो इसको, डी बाई एफ, जो वैल्यू डी है एफ है, लिख दो फटाफट। और ये किसकी बात कर रहा है? एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन वाला कौन सा है? 1 प्लस डी बाई एफ, लिख दो। जल्दी फटाक से, एमपी, इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा खत्म। पहले का कितना आया सॉल्व करने के बाद? अच्छा, यहां पर डी कितना लेंगे? 25, 1 प्लस 25 बाई 12, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर। यहां पर 25 बाई क्या करेंगे? 12, बस 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। समझ गया ना? डी खुद से लेना पड़ेगा ना, डी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, बस। हो गया, लिख लिए? हेडिंग डालो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लिख लो जल्दी जल्दी जिसने नहीं लिखा है। सुमर आया? कितना आया पहले वाले का? इसमें क्या कितना आएगा? 35, 37/12, तो 12 या 3 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ हाँ, ये कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग, समझे? बस, इसके बाद डालो हेडिंग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
ये वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के पास है इसके लिए ऑब्जेक्टिव। ये आंख के पास है जहां से देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इसके लिए आई पीस। आई पीस, आई पीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस इसको बोलते हैं। एक रेस यहां से जाएगा, पैरेलल होके यहां से पास करेगा। तो ये यहां पर लड़ेगा आगे, ये तो अनडिविएटेड जाएगा, ठीक है। और ये यहां से आएगा, ठीक है। और ये यहां पर आके इमेज फॉर्म करेगा। तो सीधा बनाना है ना। ये इधर ही बनेगा, ठीक है। इमेज डायग्राम सही से बनाएंगे तो इधर बनेगा, बस ये याद रखना है यहां पर। यहां पर, ठीक है। इसको बोल दो ए बी, ये ए बी है और ये पॉइंट एफ, ए डैश बी डैश। यहां पर आंख रहेगा, ठीक है। अब ये फिर इसको मैग्नीफाई करेगा, ये बड़ा वाला, और ये खूब और बड़ा बनेगा फिर यहां पर, ये इससे भी बड़ा बनेगा। ये तो चलो है इतना बड़ा, इससे बड़ा ये बनेगा फिर। अब इसके बाद देखो, ये जो दूरी है इसको बोलेंगे VE, जो इमेज बना है। और ये जो दूरी है ये इतना, इसको बोलेंगे UE। और ये है VO। समझ गए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है, बना लेना एनसीईआरटी से, समझ गए उसमें से। और ये जो दो लेंस के बीच की दूरी है इसको x0 मान लो। और इसका सॉल्व करने के बाद जो आता है वो आता है MP इक्वल टू V नॉट U नॉट और D बाई UE, ठीक है। पहला, when final image is at infinity, तो UE जो है FE के बराबर हो जाता है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो MP आ जाता है VO बाई UO, ठीक है। D बाई UE के प्लेस पे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, FE लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ये पहला केस। दूसरा केस,
when final image at least distance of distinct vision, तो VE जो है माइनस डी हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाएंगे आई पीस। डायग्राम हो गया। वन बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। डी बाई माइनस डी माइनस 1 माइनस यू ई इक्वल टू डी बाई एफ ई। तो डी बाई यू ई इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो एम पी आ जाएगा, जो याद रखना है वी नॉट यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। बोलो शिफा क्या हुआ? किधर माइनस? ये माइनस है ना, ये नहीं, ऐसे माइनस नहीं, ये याद रखना है। अच्छा सिंपल में देखो, कंपाउंड में सिंपल में सब कुछ सेम है, दोनों फॉर्मूला सब सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, वी नॉट अपॉन यू नॉट। ठीक है, इधर भी वही सेम, समझ गए? वैसे ही था, डी बाई एफ था उसमें। ठीक है, यहाँ पर एफ ई है। ई मतलब किसकी बात कर रहा है? आई पीस की बात कर रहा है। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा है। वी मतलब इमेज, ऑब्जेक्टिव इमेज। इस तरीके से जो भी इधर लिखा है लिखो फटाफट। लिख लिए? अब इसके बाद में जो बॉक्स लिखाऊंगा वो काम का है, उसमें सब कुछ लिख देता हूँ, तीनों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी उसी में लिख देता हूँ सब टोटल। ये डब्बा याद रखना है। सबसे पहला एम पी इक्वल टू बीटा बाई अल्फा इक्वल टू डी बाई यू। दूसरा फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो एम पी क्या हो जाएगा? इक्वल टू डी बाई एफ। नेक्स्ट, ये सब किसका है? सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल। फाइनल इमेज
final image at least distance of distinct vision mp equal to 1 plus d by f. लिख लिए? अगला पॉइंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का mp इक्वल टू v नॉट u नॉट d by ue. Final image at infinity mp equal to v naught u naught 1 plus d by fe. Final image at least distance of distinct vision mp equal to v naught u naught 1 plus d by fe. और अगर एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी क्या कहता है? mp इक्वल टू एल डी बाई एफ ओ एफ ई. यहां पर जो L है, L ये क्या है? लेंथ ऑफ बोथ फोकस. लिखो. अस्सलाम वालेकुम. हाँ मैं लेक्चर में हूँ, बाद में बात कर रहा हूँ. ये जो बॉक्स में लिखा रहा हूँ ये याद रहेगा तो भी काम में हो जाएगा तुम्हारा. अगर ये याद नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है. तुम सब भूल जाओ, तुमको ये नहीं बोलना है. समझ गए? इसके बिना काम नहीं चलेगा. ये तुमको भूलना नहीं है. लिख लिए? आप देखो इसके बाद अगला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. mp इक्वल टू एफ ओ बाई यू ए. फाइनल
इमेज एट इंफिनिटी। तो आएगा इसका एम पी इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे एम पी इक्वल टू लिख सकते हैं इसका मॉड एफ ओ बाई एफ ई, तो साइन नहीं रहेगा उसमें। और नेक्स्ट पॉइंट एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। लिख लिए। अब देखो इसका फाइनल इमेज वाला, ये तो हो गया इन्फिनिटी वाला, फाइनल इमेज वाला। फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आएगा एम पी का मॉड इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये है इसका। लिख लिए। हाँ क्या, हाँ हाँ मॉड है ना, हाँ मॉड लिख लिए। चलो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, हो गया क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो आया हुआ है। पहला क्वेश्चन देता हूं, करो। A thin convex lens of focal length 5 centimeter is used as a simple microscope by a person with normal eye point 25 centimeter. What is the magnifying power of the microscope? अब सॉल्व करो। एक इंफिनिटी के लिए निकालो, एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकालो, दोनों के लिए निकालो।
चलो चलो कोई बात नहीं। हो गया, कितना आंसर आया पहले का, बोलो। ये लिख लिए ये सब। प्राची आंसर कितना आया? हाँ करो, सिंपल सा, सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला लगाना है, एक इन्फिनिटी के लिए निकालो और एक लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्शन वाला निकालो, फटाक से जल्दी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब एकदम क्लियर कट दिखे। लीस्ट डिस्टेंस वाला कितना आया? 6 आया, बोलो। क्या करेंगे? एम पी इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, बोलो यही करेंगे ना। तो 1 प्लस 25 बाई एफ ई कितना है? फोकल लेंथ मतलब कितना दिया है? 6, तो लिख दो कितना हो जाएगा? कितना दिया है? 5 दिया ना, तो 5 लिख दो। तो ऐसे काट दो ना इसको, तो 6 आ गया सीधा डायरेक्ट, समझे? ये आ गया। अब इन्फिनिटी वाला क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? डी बाई एफ, ये इन्फिनिटी वाले का है, तो 25 बाई 5 5, समझ गए? अब इसके बाद अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप लोग को घर पे बैठ के सुकून से करना है, ठीक है? और हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, इफ द फोकल लेंथ, ये तो हो गया ना, रब कर दूं ये सब। If the focal length of objective and eye lens are 1.2 centimeter and 3 centimeter respectively, and the object is put 1.25 centimeter away from the objective lens, and the final image is formed at infinity. The magnifying power of the microscope is first A 150, B 200, C 250, D 400. अगला क्वेश्चन, an astronomical telescope
telescope has a magnifying power 10. The focal length of the eyepiece is 20 centimeter. The focal length of the objective, यहां पर फोकल लेंथ उसने आई पीस का दे दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का बोल रहा है, बताओ कितना है, समझ गए? ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट 2 सेंटीमीटर, बी 200 सेंटीमीटर, सी 1/2 सेंटीमीटर, डी 1/200 सेंटीमीटर। करो, लिखो जल्दी, लिखो लिखो। क्या क्या काम? मेहमान है। मेहमान का खाना तू बनाएगा? खाना तू बनाएगा मेहमान का? बनाने गए हाँ, काम रहते, सामान भी लाने गए। अभी 10 मिनट रुक के फिर चल। सर अजान हो गई। हाँ, हो गया? लिख लिए? बोलो, ये हो गया? इसको सॉल्व करना, जो भी आएगा वो आंसर, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, घर पे करना बैठ के। इसका इसका कौन सा? हाँ सही है, सेकंड, वेरी गुड। हेलो, हाँ बोलिए ना, मैं लेक्चर में हूँ। हेलो, हाँ बोलिए ना। हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फोकल लेंथ of objective and eyepiece lens of astronomical telescope is 60 centimeter and 5 centimeter. Find MP and length of telescope. The final image is at first
infinity. Second, least distance of distinct vision. 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 करिए, सॉल्व करिए, बताओ कितना आएगा। पहला जब इमेज इन्फिनिटी पे है तो क्या आएगा, और जब दूसरा वाला, और ये किसके लिए है ये भी देख लेना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। पहले वाले केस में आपको निकालना है, क्या निकालना है, एमपी, और क्या निकालना है, एल, लेंथ, जिसमें था एफ ओ प्लस एफ ई, दोनों चीज। एमपी क्या था, माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये पहले निकालो इन्फिनिटी के लिए, फिर उसके बाद में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला सेकंड वाला निकालो। कितना दिया है देखो, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का 60 दिया है, तो लिख दो 60। दूसरा कितना, 5, काट दो, कितना आ गया, -12। और ये कितना आ जाएगा, एफ ओ कितना, बोलो, एफ ओ 60 प्लस 5 तो 65 आ गया। लेंथ है ना ये, तो इसको माइनस नहीं लेना है, लेंथ है, लेंथ, समझ गए, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा वाला करो, ये वाला सेकंड पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस आते एग्जाम में, करो जल्दी फटाफट। नहीं तो सेकंड पार्ट घर पे कर लेना, सेम फॉर्मूला है, अप्लाई करना है। ये कर लिए, समझ में आया, बोलो प्राची, ये वाला समझ में आया, ये फॉर्मूला है और ये वैल्यू दिया है इसमें 60 और 5, बस पुट करना, सॉल्व कर, और कुछ नहीं करना है। लिख लिए ये वाला, सेकेंड पार्ट होमवर्क इसका। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं लोग, याद रखना ये सब। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द intermediate image in normal use is, सबसे पहला ए, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। बी, रियल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। सी, रियल inverted magnified। D, virtual inverted magnified। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये दिया है,
इफ, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि एल दिया है, ट्यूब लेंथ ऐसे बोल रहा है। इफ ट्यूब लेंथ, तुमको समझ जाना एल की बात कर रहा है। इफ ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल telescope is 105 centimeter and magnifying power is 20 for normal setting. Calculate the focal length of objective पहला A 100, B 10 centimeter, C 20 centimeter, D 25 centimeter. हेलो हेलो। ये समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? बोलो, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसने लेंथ दे दिया है, एल क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई। एल दे दिया इसने कितना, 105, एफ ओ प्लस एफ ई। एक चीज ये हो गया, और हमें क्या पता है, बोलो, मैग्नीफाइंग पावर एमपी क्या होता है, एफ ओ बाई एफ ई। तो मैग्नीफाइंग पावर इज 20, मतलब ये दे दिया 20 इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। समझ गए? तो अब ऐसा मैं क्या इसमें जोड़ूं, देखो इधर ऑप्शन से उठा लो। अगर 10 में मैं कुछ जोड़ूंगा तो 105 हो जाएगा, मतलब क्या मैं जोड़ूं कि ये हो जाए लेंथ। अगर मान लो ये इसमें, मतलब क्या जोड़ दूं, और ये रेशियो वाला कौन सा ऐसा इसमें फिट बैठ जाएगा, वो तुमको देखना है। तुम्हारे पास ये दो चीज, बताओ। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग मान लेते 100, क्या मान लेते, अगर पहला ऑप्शन मान के चेक कर लेते, ठीक है। 100 अगर मान लो, कितना मान लो, 100, तो 100 प्लस कितना करेंगे तो इतना आ जाएगा। दोनों चीज आना चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए किसका, ऑब्जेक्टिव का चाहिए, ऑब्जेक्टिव का चाहिए। बोलो, अगर मैं 100 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, 100, एफ ओ को 100 मान लेता हूं, तो एफ ई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो, अगर मैं इसको 100 मानता हूं, ऑप्शन से मैं चेक कर रहा हूं, 100 इसको मान लिया, तो इधर इसको भेजूंगा, एफ ई कितना आ जाएगा, ये देखो, इसको मैं सपोज मान लिया, ऐसे ट्रायल एंड एरर, ये 5 आएगा। फिर तो अगर ये 100 है तो देखो 100 बाई 5 में कर रहा हूं तो 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। चलो ठीक है, ये वाला मान लो, ये वाला ऑप्शन नहीं मुझे समझ में आ रहा है, ये वाला ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ठीक है। तो आएगा क्या, ये वाला, अगर इसको तुम 10 मान लेते, चलो इसको 10 मान लो, 10 इसको आएगा, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 95। अब देखो 95 बाई ये करोगे तो 20 आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ गए? इससे ट्रायल एंड एरर से भी डायरेक्टली ऑप्शन से उठा के चेक कर सकते सीधा।
अब इसके बाद देखो, अब देखो एक क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन दे दिया यहां पर, मैग्निफिकेशन 10 दे दिया, 10, व्हेन फाइनल इमेज is at infinite, has a length of 44 centimeter. The focal length of the objective is, पहला A 4 सेंटीमीटर, B 40 सेंटीमीटर, C 44, D 440 सेंटीमीटर। बोलो, लिखो जल्दी फटाफट। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये सब घर पे बैठ के करना है क्या क्वेश्चन। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप has an angular magnification नीट में 25 में भी क्वेश्चन आया था यहां से, मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 for distance objects, the separation between the objective and eyepiece is 36 centimeter, and the final image is formed at infinity. The focal length FO of the objective and FE of the eyepiece are, first FO equal to 45 centimeter and FE equal to minus 9 centimeter. Second, FO equal to 50 centimeter and FE equal to
10 सेंटीमीटर. C. Third, FO equal to 7.2 centimeter and FE equal to 5 centimeter. फॉर्मूला रखना है, सॉल्व करना है. इसका डी वाला फोर्थ, FO इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. अब देखो, इसके बाद नीट 2025 का क्वेश्चन बहुत आसान था. देखो, जो पढ़ के गया उसके लिए एक लाइन का क्वेश्चन है. अ माइक्रोस्कोप हैज एन observe of focal length 2 centimeter, eyepiece of focal length 4 centimeter, and the tube length 40 centimeter. If the distance of distinct vision of eye is 25 centimeter, the magnification in the microscope is first 150, second 250, third 100, fourth 125. ये नीट का एक छोटा सा सवाल है 25 का. करो अभी जल्दी सॉल्व करो फटाक से. इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लोगे तो ये क्या है, छोटा सा. कितना आया? बोलो, जल्दी करो फटाफट. और जो एनसीईआरटी वाले मैंने एक लिखाया था वही वाला है. देखो इसने क्या दिया, माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ कितना 2, आईपीस का फोकल लेंथ 4, ट्यूब का लेंथ 40 दिया है. ट्यूब का लेंथ मतलब क्या लगेगा फॉर्मूला, बोलो. MP इक्वल टू LD, बोलो, बाई FO FE. बस अब L जो भी दिया है लिख के फटाफट सॉल्व कर दो. देखो यहाँ पर 40 दिया है ना, और D कितना दिया वो लिख के सॉल्व कर दो फटाक से. L है
कितना 40, डी 25, एफ ओ और ये 2 इंटू 4, ये 10 आ गया, 2 5 जा 125, यही था 25 का, 2025 के साल में 125 आंसर। बहुत टफ था शिफा, पढ़ के अगर हम जाएं तो कुछ टफ नहीं था। कुछ लोगों के मार्क्स 125 नहीं आए, 625 का टारगेट रखना है कम से कम। अब देखो और कैसे क्वेश्चंस देते हैं लोग, नीट उट में कैसे छोटे छोटे सवाल आते। लिख लो इसको, है ना, घर पे काम आएगा। A thin convex lens of focal length hello हेलो 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 इस्लाम जी। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ तो उनको बोल देता हूँ, बोलिए ना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक, इस्लाम, ठीक है। फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर is used as a simple microscope by a person with normal near point 25 centimeter. What is the magnifying power of the microscope? ये वाला क्वेश्चन अभी इधर करके बताओ मुझे फटाक से, अभी तुरंत। अभी आएंगे तुम्हारे मुझ का, नहीं अभी आएंगे तुम्हारे मुझ। इन लोग गए, चले, हाँ भी आएंगे तुम्हारे। ये लिख लिए, एक क्वेश्चन और देखो। A compound microscope consists of, सादिया कितना क्वेश्चन हुआ? Of an objective lens of focal length, हाँ कितना? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर and an eyepiece
of focal length 6.25 centimeter, separated by a distance of 15 centimeter. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at first least distance, the least distance of distinct vision 25 centimeter. B infinity, ये भी घर पे ट्राई करना ज़रूर. ठीक है, बस बंद कर दो.